आज की अड़ी मुजफ्फरनगर से है, ग्राउंड जीरो से है। मेरे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम कांवड़िए हैं जो इस कांवड़ रूट पर यहाँ पर जन लेकर जा रहे हैं। ये पीछे मुजफ्फरनगर का मशहूर शिव मंदिर है जहाँ पर तमाम लोगों को आप देख सकते हैं कांवड़िए यहाँ पर आते हैं और अपना यहाँ पर सिर झुकाते हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कांवड़ रूट पर दुकानों की पहचान को लेकर, दुकानदारों की पहचान को लेकर कल से जो हंगामा, कल से जो विवाद शुरू हुआ है वो अब बहुत बढ़ चुका है और उसी को लेकर आज हम ग्राउंड जीरो पर हैं। अखिलेश यादव इसकी खिलाफत कर रहे हैं, ओवैसी इसको लेकर कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में बंटवारे की कोशिश है। मैं इससे पहले कुछ और आपको बताऊं, जरा ये तस्वीरें देखिए। कांवड़ियों का आना लगातार जारी है, कांवड़िए लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, दूर दूर से मुजफ्फरनगर में यहाँ पर कांवड़िए आ रहे हैं और लगातार बात कर रहे हैं। ये कांवड़िए देखिए, आइए जरा यहाँ पर जो लोग हैं उनसे ही बात करेंगे कि यहाँ जो ये सियासत शुरू हुई है किस तरह से इसको यहाँ पर लोग देखते हैं। विपक्ष इसे मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार बता रहा है, जो बीजेपी है या जो पक्ष में जो लोग हैं वो कह रहे हैं इसमें दिक्कत क्या है। तो इस पर आज हम ग्राउंड जीरो से मुजफ्फरनगर में 240 किलोमीटर का जो रूट पड़ता है यहाँ से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप जरा ये रील देखिए। पता नहीं क्यों हमारे विरोधी कोई भी विषय होता है तो नाम और पहचान छुपाने वालों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं। सुरक्षा से लेके केरल हाई कोर्ट के द्वारा यूज किए गए और वीएस अच्युतानंदन के द्वारा यूज किए गए लफ्ज जिहाद का हो, मगर पहचान छुपाने वालों के लिए इतने अरमान दिल में क्यों छुपे रहते हैं। इस देश के मिजाज के साथ मत खेलिए। गेहूं की बालियों से पूछोगे, धान के खेत में जाओगे, सब्जियों से पूछोगे ये सब्जी तुमको किसने उगाया। और अगर प्रधानमंत्री जी और उनकी चुप्पी कुछ कहती है, प्रधानमंत्री जी इसका मतलब आप शरीके गुनाह है। तो जिसका नाम है अपने नाम से दुकान चला तो उसमें क्या आपत्ति किसी हो सकती है। और जहां तक आपने राजनीतिक चर्चा की है, ये वे लोग हैं जो हमेशा मुस्लिम समाज के लोगों को उद्धृत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और यूपी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने पार्लियामेंट के चुनाव में हार से कोई सबक नहीं सीखा है। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम और नफरत फैलाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहे। और ये लोकतंत्र नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। ये फरमान बिल्कुल ऐसा है जो गले से उतरने वाला नहीं है। ये वही मानसिकता है कि हिंदू मुसलमान से खरीद ना सके, यानी इनका सोशल बाइकाट करो, इकोनॉमिकल बाइकाट करो इनका। और ये बाइकाट जब भी होगा जब पहचान होगी। तो कौन क्या कह रहा है ये आपने सुना, लेकिन अब आपको जरा तीन तस्वीरें मैं दिखाता हूं। पहली तस्वीर, दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जहां पर मैं खड़ा हूं, ये यूपी का वो मुजफ्फरनगर का कांवड़ रूट, जहां पर आप देखिए, आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कांवड़िए आ रहे हैं। जहां पर आप देखिए कांवड़िए लगातार आ रहे हैं और यहां पर उनके लिए एक रूट बनाया गया है जिसमें कहा गया है कि इस रूट पर पड़ने वाली किसी भी दुकान में कोई भी गलत पहचान से अपनी दुकान नहीं चलाएगा। सबको लिखना होगा प्रोप्राइटर का नाम क्या है, दुकान में काम करने वालों के नाम क्या है, उनके धर्म क्या है, वो सब वो बता रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर जरा आप देखिए दूसरी तरफ, वैष्णो देवी में भी तो बहुत सारे भक्त जाते हैं, वहां पर भी तो बहुत सारे मुस्लिम वो होते हैं जो वहां पर खच्चर का काम कर रहे होते हैं, जो वहां होटल का काम कर रहे होते हैं, वो जो वहां ढाबों में काम कर रहे होते हैं। वहां ऐसा नियम क्यों नहीं लागू है? आगे बढ़ते हैं, अमरनाथ चलिए, बहुत सारे खच्चर वाले मुस्लिम होते हैं, बहुत सारे वहां पर दूसरे काम करने वाले मुस्लिम या दूसरे धर्मों के लोग होते हैं, या अलग जो भी जिस भी धर्म के लोग होते हैं, वहां पर वैसा नियम क्यों नहीं है? केदारनाथ चलिए, केदारनाथ में भी अमर जैसी चीज़ें हैं, जहाँ पर खाने के लिए और दूसरे काम करने के लिए दूसरे धर्म के लोग हैं, खच्चर वाले दूसरे लोग हैं, या वहाँ दुकानों पर काम करने वाले दूसरे लोग हैं। वहाँ ऐसा नियम क्यों नहीं है? झारखंड में बाबा बैद्यनाथ में भी ऐसा कांवड़िए बहुत जाते हैं, वहाँ पर ऐसा कोई फैसला अभी तक क्यों नहीं है? तो ये बात जहाँ पर मुस्लिम दुकानदार भरे पड़े, तो ये सवाल उठता है कि आखिर यूपी में ही ऐसा क्यों है? क्या मजहब के नाम पर कोई सियासत हो रही है उत्तर प्रदेश में, या फिर उत्तर प्रदेश में खासकर इस हिस्से में? इस पर बात करने के लिए मैं आज यहाँ पर पहुंचा हुआ हूँ। मेरे साथ यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं एक बार, रोहित मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे। यहाँ पे कुछ कांवड़िए भी मेरे साथ हैं जो कांवड़ लेकर निकले हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ, इसके अलावा यहाँ हमारे साथ कमल गौतम है जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं आरएलडी के, गौरव जैन है हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मेरे साथ मोहन तायल हैं, आप बीजेपी के नेता हैं। आप इनसे बात करते हैं कि आखिर इनका यहाँ पर क्या कहना है, लेकिन पहले कांवड़ियों से बात करते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? हर हर महादेव जी,
मेरा नाम विजेंद्र भगत है, जो कि तकरीबन 1 महीना और 18 दिन से हमारी जो सेवा है वो कंटिन्यू चली हुई है। जो इस साल हमारी देख रहे होगे आप, जो भारी कलश कावड़ यात्रा है, कोई बोला 100 लीटर, कोई 150 लीटर, कोई 200 लीटर तक भार है, जो गंगा जल है वो लेके अपने गाँव के ऊपर जाने लग रहा है। तो बता दूं, इसी बीच हमने देखा है कि रास्ते में काफ़ी होटल हैं, काफ़ी ढाबे हैं, उनके ऊपर सरकार ने जो है एक बहुत ही अच्छी पहल करने का काम किया है। जो हिंदू भाई हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, उन्हीं को एक नोटिस है जो दे दिया गया है कि आप अपनी पहचान और जो अपना धर्म है उसका झंडा, और उसके साथ में जो अपना भोले का झंडा या अपने जो भी देवी देवता है उनका झंडा लगाना अनिवार्य है। तो ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। नहीं, लेकिन कुछ लोग इसको कह रहे हैं, कुछ नेता भी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ये हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करने की कोशिश है। आखिर बाबा बैद्यनाथ में भी तो कांवड़िए जाते हैं, वहाँ तो ऐसा कोई नियम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जो ये है जो वो बोल रहे हैं इसमें नेगेटिव है, जो वो एक किस्म से देश को बांटने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता है जो उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। मैं बता दूं, कुछ हमारे साथ यहाँ डेली जो सेवा दे रहे हैं वो मुस्लिम भाई भी हैं और हिंदू भाई भी हैं। तो आप इस फैसले के पक्ष में या विरोध में? बिल्कुल, ये जो फैसला है ये जायज़ है कि हमें जो अपनी आइडेंटिटी है वो क्लियर कर। जायज़ है, जायज़ है। कमल जैन जी, आपको क्या लगता है, ये जायज़ है फैसला? देखिए, सबसे पहले तो आपका जनपद मुजफ्फरनगर में स्वागत है, और आपके माध्यम से चूँकि आज चारों तरफ माहौल हरिद्वार से लेकर पूरा महादेव तक चारों तरफ भक्ति में धर्म का वातावरण है, तो तमाम कांवड़िया भाइयों को कांवड़ यात्रा के लिए शुभकामनाएं और शिवरात्रि के लिए अग्रिम बधाई शुभकामनाएं। सभी के लिए शुभ हो, मंगल कामनाएं सबके लिए मैं करता हूँ। और जो आप सवाल पूछ रहे हैं, देखिए, मैं अपनी पैदाइश के समय से, जब से होश संभाला है तब से कांवड़ यात्रा को देख रहा हूँ। ये हम सभी के लिए आस्था का प्रश्न है। लेकिन आज से पहले धर्म के आधार पर इस तरह का बंटवारा होते हुए जो प्रशासन के द्वारा यहाँ पर किया गया, हमने कभी नहीं देखा। तमाम हिंदू भाइयों, मुस्लिम भाइयों, तमाम लोग मिलकर जो कांवड़िया आते हैं, भोले के भक्त आते हैं, इन सबकी सेवा करना काम करते हैं पूर्ण समर्पण के साथ। हाँ, कुछ चीज़ों को जो कांवड़ के यात्रा के दौरान प्रतिबंधित होती हैं, जैसे मांसाहार हो गया, अंडे का व्यापार हो गया, तमाम चीज़ें ये प्रतिबंधित होती हैं, इन सबकी दुकानें बंद होती हैं। इसके अलावा जो चीज़ें कांवड़ यात्रा के लिए शुभ हैं, सकारात्मक हैं, जो अलाउ हैं, जिनकी अनुमति है, उन तमाम चीज़ों का व्यापार और सेवा भाव भी तमाम लोगों का। लोग तो कह रहे हैं, कांवड़िया तो कह रहे हैं सही फैसला है। नहीं, कांवड़िया भाई जिस वजह से कह रहे हैं वो उनका सोचने का नजरिया भी ठीक है। वो कह रहे हैं कि पता होना चाहिए कौन व्यक्ति है, कोई भारी व्यक्ति आगे कोई हरकत ना करे। आपकी लाइन क्या है? समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी की लाइन यह है कि धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर इस तरह का बंटवारा नहीं होना चाहिए। ओके, सुन लीजिए मेरे साथ। ओके ओके, भाव से काम करते हैं यहाँ पर तमाम। मेरे साथ बीजेपी के मोहन जी हैं। बीजेपी मोहन जी, समाजवादी पार्टी कह रही है आप लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, और शुरुआत मुजफ्फरनगर से, इसी धरती से कर दी आपने। पहली बात तो आपका बहुत धन्यवाद, और कांवड़िया भाइयों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी बात यह कि जो समाजवादी पार्टी आज ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर बंटवारे का काम करती है, 2013 के जो दंगे हुए थे, 5-5 लाख रुपए मुस्लिम समुदाय को स्पेशल नाम लेकर के लिस्ट आई थी, उनको दिया जाए। तब उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि तब वो धर्म के आधार पर जो बंटवारा हो रहा था वो कहाँ जा? आज वो बंटवारे की बात कर रहे हैं। यदि आस्था का हमारे कांवड़ प्रतीक है, उस आस्था के मामले में यदि कोई अपनी आस्था के साथ साथ ये खिलवाड़ करता है और भगवान शिव के नाम पर, इसमें क्या आस्था का खिलवाड़ है? अगर आपने यहाँ पे लागू किया है तो फिर बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ वो उन सब राज्यों में लागू कर दीजिए। केवल कांवड़ का मसला है, जहाँ जहाँ भी कांवड़ केवल यूपी में आती है, कांवड़ तो बैद्यनाथ धाम भी जाती है। केवल बात बहुत लंबा रूट बिहार से जाता है, आपकी सरकार है ना वहाँ पर। ये केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का फैसला है, और उन्होंने ये कहा है कि कांवड़ियों को ये पता होना चाहिए कि ये होटल या दुकान किसकी है, उसको ये पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि ओम नमः शिवाय लिखा आपने और लगातार काम कर रहा है कोई सलमान, उसमें ये नहीं चलेगा किसी सूरत में। मान लीजिए सलमान ने ओम नमः शिवाय हिंदू का होटल है और वो वहाँ पे काम कर रहा है, तो उससे क्या होगा? कांवड़ियों को क्या फायदा हो जाएगा? अगर वो सलमान लिख के ही काम करेगा तो क्या दिक्कत है? अगर वो वहाँ पर बिना कोई नाम, बिना हिंदू मुस्लिम के लिख के भारत के नाम से कर रहा है तो क्या दिक्कत? कौन मना कर रहा है? कोई लिख के जो उसे नाम लिखना, लेकिन जो संचालक जबरदस्ती नाम क्यों लिखवाना चाहते हैं? जो संचालक है उसका नाम लिखा जाना चाहिए, जो कि पिछला जो टेन्योर देखा गया है, लगातार इसके ऊपर विवाद हुए हैं। जहाँ जहाँ भी पता चला है कि जहाँ उसमें ओम नमः शिवाय लिखा है और जब उसका गूगल पे करने का नंबर आया तो उसमें सलमान या खान लिखा है, तो उसमें लोगों ने एतराज किया है। झगड़ा होने की संभावना रहती है। उस झगड़े को रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि अपनी पहचान बना के जिसको जहाँ से लेना है वहाँ से। अच्छा, जो लोग यहाँ पर खड़े हाथ उठाएं जो इस पे बोलना चाहते हो, अगर कुछ लोग इस पे बोलना चाहते हो जो मुजफ्फरनगर में नाम बदलने को लेकर, सर आप बताइए आपकी क्या लाइन? मेरी ये राय कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है वो अच्छा फैसला है, अच्छी पहल है, पर लेकिन ये जो है मात्र जो है कांवड़ के त्यौहार पर नहीं होना चाहिए, सभी त्योहारों पर होना चाहिए, लागू होना चाहिए।
हमारी सिर्फ ये डिमांड है। बहुत अच्छा फैसला है, सबकी आइडेंटिफाई होनी चाहिए। अगर कोई कावड़िया किसी मुस्लिम के ढाबे पे खाने के लिए जा रहा तो पहले मन बना के जाएगा कि हमें यहाँ जाना है। कल को जो अगर वो फिर जो फोन पे से वो करते हैं तो उसमें नाम आता है तो कोई विवाद ना उत्पन्न हो, इसलिए ये एक अच्छी पहल है। पर लेकिन सभी त्योहारों पे इसे लागू करना। हमारे साथ आरएलडी के प्रवक्ता भी है। सर, आरएलडी तो इसमें बीजेपी के साथ नहीं दिख रही। बीजेपी के साथ दिखने हम सरकार में शामिल है, लेकिन हमारे कहने मतलब है कि कोई भी माहौल ऐसा खराब नहीं होना चाहिए जिससे कि जनता को भी नकार दे। अगर जनता इस फेवर में नहीं है तो थोड़ा सा इस फैसले को जल्दबाजी ना करके शुरुआत में करना चाहिए था। इस तरीके से तो वैष्णो देवी में जो जाते हैं घोड़े खच्चर बैठते हैं, हिंदू बैठते हैं, चलाते हैं, मुस्लिम में बंद थोड़े ही हो जाएंगे, ये थोड़े बंद हो जाएंगे। आपके सहयोगी क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कहाँ दिक्कत आ रही? भारतीय जनता पार्टी कहाँ भी बात कह रहे हैं वैष्णो देवी में भी तो मुस्लिम बहुत काम करते हैं, वहाँ सबका लगवाइए ठप्पा। कोई मना नहीं करता। वो घोड़े वाले हैं, रिक्शा वालों को यहाँ कोई नहीं पूछ रहा कि वो नेम प्लेट चला के चले। जो होटल संचालक है केवल उसकी आवश्यकता है। बहुत सारे मुस्लिम वहाँ फूल का कारोबार करते हैं, बहुत सारे मुस्लिम वहाँ फल का कारोबार करते हैं। वो उस प्रदेश का मामला है, लेकिन भारतीय जनता वो कह रहे हैं उस प्रदेश का मामला। देखिए, अगर सरकार की विचारधारा एक जगह है तो सब जगह करना चाहिए। हरिद्वार में डंडे झंडे बहुत से लोग मुस्लिम भाई भी बनाते हैं, तो क्या उनकी दुकानों पे थोड़े लिखा रहेगा? अब मान लो अगर खाने पीने को लेकर होता है तो ठीक है, खाने पीने में तो सरकार जितनी भी वैसी दुकानें होती है, मांस की दुकानें सब। कमल हमारे साथ जी हैं, कमल मित्तल जी, कांग्रेस पार्टी से। कमल जी, आपका क्या कहना है? आप लोग तो कह रहे हैं मुस्लिमों का आर्थिक बहिष्कार है। अजी बहिष्कार क्या थी ये? जब बीजेपी जो है सत्ता में पिछड़ती है ना, जब ये होकर आते हैं, जब ही सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने की स्थिति आ जाती है देश में। और ये शुरुआत पहले भी 2013 में मुजफ्फरनगर से हुई थी। इसे लोगों ने बड़े संयम के साथ मामले को सुलझाया था, लेकिन अब फिर वही स्थिति आ गई दोबारा से। मतलब मुजफ्फरनगर जनपद का नहीं, प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए ऐसा शुरुआत करी जा रही। ये कह रहे हैं संप्रदाय यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश की। नहीं, बिल्कुल गलत। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे पास है भाई साहब, ये राम राव है, होटल है, देखो भाई साहब, होटल का नाम है शिव गोल्डन ढाबा। तस्वीर लग रही इसमें देवी देवताओं की। होटल के मालिक का नाम है, बता रहा था पूरा, जब मीडिया ने प्रशासन ने चेक करा फहीम नाम निकला। लगातार कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है, रोटी पे थूका जा रहा है, मेरठ में आम के ऊपर पेशाब करके वहाँ खिलाया जा रहा है। अभी एक जूस में मीट पीस कर जूस पिलाया जा रहा था। हम कैसे विश्वास करें कि हमारे भोले भक्त? अरे तो ये जरूरी है कि एक ही धर्म का आदमी कर रहा हो? कोई भी कर सकता है। आप उस आदमी को पकड़ेंगे कि सारे धर्म को बैन कर देंगे? श्रीमान जी, पकड़े जो गए हैं, हमें एक ही धर्म के लोग पकड़े गए हैं, अन्य धर्म के लोग नहीं पकड़े गए हैं। आप ये बताइए, हमें क्या दिक्कत है? अगर सद्भावना दिखानी है, प्यार भाव दिखाने हैं, तो और भी बहुत तरीके हैं। मगर ये ज्यादातर 50% लोग ऐसे हैं जिनके मन में हिंसा है, जो हिंदू भावनाओं से खिलवाड़ करने का कार्य करते हैं। हम 50% मुसलमान को नहीं कहते, कुछ मुसलमान सही भी हैं, मगर कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो हमारी हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने। ये कह रहे हैं हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, इसलिए क्या? मैं आ रहा हूँ। देखिए, जो भाई साहब ने बात कही, जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं उन पर प्रशासन कार्रवाई करे। असल में दिक्कत क्या है? प्रशासन जब फेलियर कर जाता है, कावड़ तैयारियों के नाम पे 2 महीने तक बड़ा शोर मचा रहा था, कावड़ तैयारियां हैं, सरकार के निर्देश है, ये है फलाना दिमका। आप देखिए, बहुत सी कावड़ यात्रियों के मार्ग की सड़कें भी नहीं बना पाई सरकार। जब कावड़ यात्रा की तैयारियों में हुई चूक को छुपाना चाहती है तो इन माध्यमों से ध्यान हटाती है, पहली बात। दूसरी बात, ये लोग जब भी दंगे की बात करेंगे, सांप्रदायिकता की बात करेंगे, क्यों करते हैं बात? ताकि नौजवान नौकरी की बात ना करे, व्यापारी रोजगार की बात ना करे, किसान मुआवजे की बात ना करे, किसान ऋण माफी की बात ना करे। समाज के मेन मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए इस तरह की हरकतें, समाज के मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का काम होता है। देखिए, हमारे साथ कपिल देव अग्रवाल भी जुड़ने वाले हैं, जो कि मंत्री हैं योगी सरकार में। यशवीर महाराज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले को उठाया। और हमारे साथ संजीव बालियान जी भी जुड़ने वाले हैं। अच्छा, संजीव बालियान जी जुड़ चुके हैं, सीधे संजीव बालियान जी के पास चलते हैं। संजीव बालियान जी, मैं आपके मुजफ्फरनगर में खड़ा हूँ, जहाँ का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं सर। आज मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ा विवाद पैदा हो गया है। यहाँ पर कांग्रेस के नेता मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं समाज के मुद्दे के मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप लोग कांवड़ यात्रा पर ये पहचान का वाला नया इशू ले आए। देखिए, पता नहीं पता है, नहीं पता है। हर वर्ष जब कांवड़ यात्रा शुरू होती है तो पुलिस के द्वारा रूटीन वेरिफिकेशन पहले भी किया जाता था, किसका ढाबा है, कौन क्या है। और ये नियम भी है कि सरकार का पहले से कि भाई कोई ढाबा है या होटल है, उसमें मालिक का नाम हो। पहली बात तो ये है, इस बात को धार्मिक एंगल क्यों दिया गया? ये किस आदेश में लिखा हुआ है कि भाई एक धर्म विशेष को करना है, नहीं करना? जो एक नियम है सबके लिए लागू किया गया, इस बात को पता नहीं क्यों धार्मिक एंगल बना दिया गया। 5 करोड़ कावड़ियां यहाँ से गुजरेंगे। अगर कोई अप्रिय घटना घटती है, कोई भी छोटी सी बात होती है, तो चूंकि जब कावड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है, उसमें आने वाले लोग ना प्याज खाते, ना लहसुन खाते, ना नॉन वेज खाते।
तो अगर कोई अप्रिय घटना घट गई है तो जो आपके चारों तरफ खड़े हुए लोग हैं ये कहेंगे कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं संभाल पाई, प्रशासन फेल हो गया। 5 करोड़ लोग आएंगे साहब, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, कुछ चेकिंग होती हैं, इसमें इन्हें समस्या क्या है मैं नहीं समझ पाया। किस प्रशासन ने कहा कि आपको कहाँ खाना है कहाँ नहीं खाना? जहां जिसका मन है वहां खाएगा। सिर्फ वेरिफिकेशन हुई है कौन आपके यहाँ काम करता है, ये तो पुलिस का पहले से नियम है। अगर आप किसी ढाबा होटल मैं संजीव जी मैं मुजफ्फरनगर के मैं मुजफ्फरनगर के शिव चौक पे हूँ। यहाँ पे तस्वीरें देखिए, ये कांवड़िए यहाँ पर हैं जो भगवान शिव के यहाँ पे मंदिर के चारों तरफ फेरी लगा रहे हैं और फिर इससे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे इनके बैठने के लिए, इनके आराम के लिए तो मुझे कोई व्यवस्था नहीं दिखती। ये आ रहे हैं यहाँ पर मंदिर के चारों तरफ फेरी लगा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अगर कांवड़ियों का आपको इतना रखरखाव, इतना वो करना था तो इनके बैठने के लिए, इनके आराम के लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी जिससे इनको और आसानी होती। आप 2 दिन बाद आना, अभी तो शुरुआत हुई है। मुजफ्फरनगर के हर 100 मीटर पर आपको कांवड़ियों के लिए शिविर लगा मिलेगा, जहां उनके रुकने बैठने खाने की व्यवस्था मिलेगी। ये मुजफ्फरनगर जनपद ऐसा जनपद है जो 4 से 5 करोड़ लोगों को खाना देता है। आप जाना, किसी ढाबे पे जाने की आवश्यकता नहीं है कांवड़ यात्रा, कांवड़ लेके आने वालों को। आप 2 दिन बाद देखना भी कांवड़ शिविर की शुरुआत हुई है और ये कांवड़ शिविर हिंदू मुसलमान सब लगाते हैं। आप जब इस शिव चौक से थोड़ा आगे जाएंगे मीनाक्षी चौक पे तो 2 दिन बाद आप आएंगे तो कांवड़ शिविर मुस्लिमों को द्वारा लगाया जाएगा और उस कांवड़ शिविर पे कांवड़िया फल भी खाएंगे और विश्राम भी करेंगे। ये मुजफ्फरनगर सबको खाना खिला के भेजता है। आप 2 दिन बाद देखना। जब सवाल तो यही है, जब आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सारे एक साथ कैंप लगाते हैं, संजीव जी जब आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सारे एक साथ कैंप लगाते हैं तो फिर आप हिंदू मुस्लिम में बंटवारा क्यों कर रहे हैं? ये विपक्ष आपसे पूछ रहा है। आप हिंदू को कह रहे हैं कि तुम अपनी पहचान लगाओ, मुस्लिम को कह रहे हैं तुम अपनी पहचान लगाओ। आप कांवड़ियों को बताना चाहते हैं कि ये मुस्लिम की दुकान है, यहाँ मत जाना खाने, आप ये बताना चाहते हैं? हमने ना हिंदू को कहा ना मुसलमान को कहा, हमने तो देश के सभी जो भी मुजफ्फरनगर वालों के ढाबे और होटल वहां हैं, ये तो विपक्ष कह रहा है कि हिंदू मुसलमान की बात। पुलिस के आदेश में कहाँ लिखा हुआ है हिंदू या मुसलमान? पुलिस के आदेश में एक बात बताइए, परसों यहाँ एक झगड़ा हुआ, एक कावड़, एक ढाबे पे कुछ कावड़िया चले गए, वहां प्याज और लहसुन की सब्जी बन रही थी, वहां झगड़े की शुरुआत हुई। अगर प्रिकॉशन प्रशासन बदला तो उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है साहब? हमने हिंदू मुस्लिम की बात कब की? हिंदू मुस्लिम का मुद्दा तो इन लोगों ने बना दिया। ये जो लोग आपके चारों तरफ आप जो बता रहे हैं, यही तो हिंदू मुस्लिम। किसने कहा है कि कावड़िया मुस्लिम ढाबे पे खाना नहीं खाएंगे? मुस्लिम का मुद्दा इन्होंने बना दिया। ओके यही तो ये संजीव बालियान जी ओके संजीव जी एक प्रतिक्रिया ले लेता हूँ आपकी बात पर। संजीव बालियान है, सांसद रह चुके हैं यहाँ से, कह रहे हैं हमने तो कहा ही नहीं, प्रशासन ने कहा ही नहीं कि हिंदू मुसलमान का कुछ करो, ये तो विपक्ष ने हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना दिया इसको। हमें तो ऐसा लग रहा है सत्ता ही बना रही है मुद्दा, नहीं तो बनाना नहीं चाहिए था। पिछले 4-5 साल से जो है ढाबों में मेरे ख्याल से इस तरह की प्रक्रिया चल रही थी, भाई मुस्लिम है नाम लिख लो ताकि हम लसन वसन से बच सके। लेकिन इस साल जो ठल्ली पर लगाने का ये चला, इससे लोगों में बीजेपी का कार्यकर्ताओं में भी रोष लगाई दे रहा है। क्योंकि अभी मेरठ में ठिल्ली पे आम के ऊपर पेशाब करा गया है, हमें खतरा है। हमारे करोड़ों शिव भक्त ऐसे हैं जो मुजफ्फरनगर से पूरे राज्य से अलग अलग राज्य से आते हैं। अगर यहाँ कोई ऐसी घटना होगी, भाई साहब करोड़ों शिव भक्त यहाँ से गुजरते हैं, कौन संभाल लेगा? प्रशासन प्रशासन ने सत्ता इसलिए करी है, अगर एक भी भोले भक्त के साथ कुछ गलत हो गया है तो पूरे शहर में आग लग जाएगी। संजीव जी यही कारण है, संजीव जी यही कारण है। देखिए, जब 5 करोड़ लोग गुजरते हैं ना, आप जब कावड़ का 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद आएंगे, अगर कोई भी घटना होती है, आज मैंने एक निवेदन किया पुलिस से कि जो अस्थायी लोग है वेरिफिकेशन हो। आप ये बताइए, कोई एक व्यक्ति भी गलत किसी ढाबे पे काम करता है, कुछ भी करता हुआ, एक ने भी अगर कोई गलती की उस समय, तो 5 करोड़ लोग जो गुजरते हैं उन्हें कोई संभाल पाएगा क्या? कोई पुलिस नहीं संभाल सकती, प्रशासन नहीं। और दूसरी बात, ये जो रेहड़ी में फलों की बात आ रही है, ये पता नहीं क्यों पैदा हुई है कि इसी आदेश में नहीं लिखा हुआ कि रेहड़ी पे आप नाम लगाओ। सुनिए, ये ढाबे और होटल के लिए थे। इस बात को तो कुछ लोगों ने लगा के जबरदस्ती ड्रामा पैदा किया है। किसने कहा भाई तुम अपने केले की रेहड़ी पे अपना नाम लगाओ? किसी ने नहीं कहा साहब। ये ढाबे और होटल के लिए बात थी। बात को बढ़ा चढ़ा के उस तरह से पेश किया जा रहा है। मुझे नहीं थी उम्मीद कि इस तरह का ड्रामा पूरे देश में पैदा किया जाएगा। धन्यवाद।
सर आपके ही जगह से हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो संजीव बालियान जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद, साफ कह रहे हैं कि ये ड्रामा है, बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो हिंदू और मुस्लिम धर्म की सद्भावना की, एकता की मिसाल दिखती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ कुछ और हो रहा है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगा, मैं मुजफ्फरनगर में हूँ। मुजफ्फरनगर में लगातार कांवड़िया आ रहे हैं। ये शिव चौक है मुजफ्फरनगर का, और यहाँ पर देखिए कांवड़िए कैसे आपको दिखेंगे। आप यहाँ पर आज जैसा कि हमें लोग बता रहे हैं, अब यहाँ पर लगातार कांवड़ियों की भीड़ बढ़ती जाएगी। ये कांवड़ी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने भगवान शिव के आगे नमन किया है, यहाँ उनके आगे प्रणाम किया है, उनकी यहाँ पर अर्चना की है, और अब यहाँ से वो आगे बढ़ने को जा रहे हैं। एक बार इनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आए आप लोग, कहाँ से आए? राजपुर मंडी, दिल्ली। और कहाँ जा रहे हैं? देखिए दिल्ली जा रहे हैं। ये यहाँ से आए हैं, मुजफ्फरनगर से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ ये विवाद वाकई अब दिल्ली तक पहुँच भी गया है मुजफ्फरनगर से, कि आखिर नाम बदल, पहचान भगाने की बात क्यों की जा रही है। लेकिन एक बार फिर से अपने जो यहाँ पर और लोग खड़े उनके पास चलते हैं। ये बताइए, आप लोग अपने गठबंधन में बीजेपी को ये कहेंगे कि ये फैसला गलत है, क्योंकि जेडीयू कह रही है फैसला गलत है, आप भी कह रहे हैं फैसला गलत है, आप आरएलडी के प्रवक्ता हैं, बोलिए। भाईचारा बिगाड़ने वाला फैसले सारे गलत हुए, चाहे सरकार के हो, चाहे विपक्ष के हो, किसी के भी हो। भाईचारा किसी मामले में बिगड़ना नहीं चाहिए, और भाईचारे के आधार पर ही, ऐसी बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देते मुसलमान, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, संजीव बालियान जी को भी वोट दिए मुसलमानों ने, लेकिन जो फैसला भाईचारा का है उसको सोच समझ के, और प्रशासन से यहाँ कोई रिपोर्ट गई होगी तो प्रशासन के आधार पर जिले प्रशासन से रिपोर्ट हुई, पूरे प्रदेश में ऐसी कोई। अच्छा पीसीआर देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल इन्होंने उठा दिया। अगर कपिल देव जी जुड़े हो तो मुझे बताइएगा, अगर यशवीर जी जुड़े हो तो बताइएगा, जैसे जुड़ते हैं। लेकिन आप इस पर रिएक्शन दीजिए जल्दी। मैं रिएक्शन देना चाहता हूँ, जोर से बोलिए। ये क्यों नहीं जानते लोग बात कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सबका साथ सबका विकास के साथ काम करती है। हिंदू मुसलमान का मुद्दा किसने उठा दिया? सबका साथ सबका विकास तो आपके नेता कह रहे बंद करो। कौन बंद करो? शुभेंदु अधिकारी ने बोल दिया बंद करो। बोल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नहीं है वो। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सबका साथ सबका विकास। ये देखिए सबका विकास बंद होना चाहिए भाई साहब। हमें ना तो सबका साथ चाहिए, ना हमें सबका विकास चाहिए। बिल्कुल भगवा पहने हम देते हैं वोट, हम देते हैं भाई साहब, हम वोट देते हैं, और हमारी प्रशासन द्वारा बेकदरी करी जा रही है। प्रशासन हमारी नहीं सुनता है। आप बोलिए। ये इनका विचार है व्यक्तिगत, आप लीजिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ काम करती है। विकास के साथ बिल्कुल नहीं है प्रशासन। आपका नाम क्या है? लोग सैनिक क्रांति सेना जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में हिंदू। आप बीजेपी को वोट देते हैं? हम बीजेपी के वोटर हैं भाई साहब, सपोर्ट करते हैं। आप चाहते सबका और झंडे से हम भाजपा को सपोर्ट करते हैं, मगर आज प्रशासन द्वारा हम लोगों को अनदेखी कराया जा रहा है। प्रशासन हमारी सुनने को तैयार नहीं है। अगर आज भाजपा की हार का कारण यही है कि आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास बंद हो। बिल्कुल, जो बंद हो, हमारे साथ होगा उसका विकास होगा। कपिल देव अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। देखिए मुजफ्फरनगर में ही बीजेपी के वोटर कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास बंद हो। कपिल देव अग्रवाल उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। कपिल देव जी स्वागत है आपका टीवी 9 पर। हम मुजफ्फरनगर में हैं, कावड़ रूट पर रियलिटी चेक कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिर उनकी क्या राय है। जो आपके प्रशासन ने कहा है कि दुकानदार, खाने पीने की दुकान वाले अपना नाम, अपने प्रोपाइटर का नाम, अपने काम करने वाले कर्मचारियों के नाम लगाएं। लोग कह रहे हैं ये आप लोग मेन मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, और कुछ तो बीजेपी के वोटर कह रहे हैं फैसला सही है और अब तो सबका साथ सबका विकास बंद करो। क्या कहना है सर आपका? नहीं देखिए, पीछे नहीं, सीधा एजेंडा ये है कि जो लोग, जैसे अभी आप शिव मूर्ति पर खड़े हैं, शिव ढाबा भंडार, शिव वैष्णव भंडार, गणपति वैष्णव भंडार या गणपति वैष्णव भोजनालय, ऐसा लग करके दुकानें चलाते हैं और दुकान के अंदर बैठ करके फिर वो नॉनवेज बेचते हैं, और नॉनवेज बेच के झगड़ा होता है, या तो व्यक्ति दुकान के अंदर जाता खाना खा रहा होता है, तब उसको पता लगता है कि ये व्यक्ति की दुकान नॉनवेज मिलता है इसके अंदर, के मालिक के नाम का पता करते हैं, उसको पता है कि दूसरे संप्रदाय का है, तो उस समय झगड़ा होने की संभावना बढ़ जाती है। बढ़ नहीं आती, झगड़े होते हैं, और ये पहला हमेशा होता रहा है। तो हमारा विषय इसके अंदर ये था, सीधा कोई ना कोई सांप्रदायिक विषय, ना कोई विद्वेष का विषय, सीधा विषय ये है कि जिसकी जो पहचान है वो अपना नाम दुकान के ऊपर लिखे, ताकि आने वाले व्यक्ति को इस बात का एहसास हो कि मैं किसकी दुकान में बैठा हूँ, मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सीधा स्पष्ट है। मान लो अभी आप चैनल चला रहे हैं तो अपने नाम से आप चैनल चलाते हैं, आप डिबेट कर रहे हैं तो अपने नाम से आप डिबेट कर रहे हैं, मैं कपिल देव तो कपिल देव नाम से आपसे बात कर रहा हूँ, अपनी पहचान सबकी है। सर तो अगर सर लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, कपिल जी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप लोग अंदर खाने मुस्लिमों के बहिष्कार का ये काम कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर कांवड़ियों की मदद नहीं कर रहे, आप समाज को बांट रहे हैं, ये आप पे ओवैसी आरोप लगा रहे हैं, यहाँ पे अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हमारी जवाबदेही ओवैसी के प्रति नहीं है,
हमारी जवाबदेही अखिलेश यादव जी के प्रति भी नहीं है। हमारी भावनाएं कावड़ियों के साथ हैं और कावड़ियों के साथ जो लगातार समाज को दिग्भ्रमित करते हैं, समाज को मूर्ख बना करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, हमारा उनके साथ विषय है कि कावड़ी 6 करोड़ कावड़ियां मुजफ्फरपुर से निकलता था प्रति वर्ष। एक 15-20 दिन ये कावड़ चलती है और कम से कम 6 करोड़ कावड़िया होता है। पूरे हिंदुस्तान के लोग होते हैं, उनको नहीं पता होता कि ये दुकान किसकी है, मैं किसकी दुकान में बैठा हूं। कपिल जी तो फिर यूपी में ही क्यों? कपिल जी फिर सवाल है यूपी में ही क्यों? जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां हर जगह ये फरमान आ जाना चाहिए। यूपी में भी, वो भी वेस्ट यूपी जो इतना सेंसिटिव है पॉलिटिकली भी और धर्म के लिहाज से भी, वहां आपने एक ऐसा फैसला सुना दिया जहां पे लोगों को लग रहा है कि आप समाज में बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष को ये लग रहा है। नहीं, विपक्ष को लग रहा होगा, आपकी बात ठीक है, लेकिन 6 करोड़ लोग यहाँ से निकलते हैं, उनकी भावना को भी आप सम्मान करें। उनकी भावना ये है कि जब हम कावड़ लेकर चलने के सुनिए, यहाँ से बद्रीनाथ के लिए, केदारनाथ के लिए, गंगोत्री के लिए, जमुनोत्री के लिए, हरिद्वार ऋषिकेश के लिए करोड़ों लोग यहाँ से निकलते हैं और वे सब लोग वेजिटेरियन होते हैं, शाकाहारी होते हैं। और जब उनके साथ ये धोखा होता है किसी दुकान में बैठ करके, तब ये बड़ी समस्या उस समय हो जाती है और दुकान में जब जाके बैठते हैं तब पता लगता है उनको कि तुम्हारे साथ ये धोखा हुआ है और तुमको यानी नॉन वेज ढाबे पर बैठाया गया है, जबकि उसके नाम के सामने किसी दुर्गा के नाम से, किसी शिव के नाम से, किसी माता वैष्णो देवी के नाम से ढाबे का नाम रखा गया। हमने केवल ये विषय रखा है, इसमें कोई आपत्ति का। कपिल जी तो आप ये कह रहे हैं कि हिंदू मांस नहीं खाते? कपिल जी आप ये कह रहे हैं हिंदू मांसाहारी नहीं होते? आप ये कह रहे हैं कि जो लोग वहां पर इस रूट पर हिंदुओं के नाम से दुकान चला रहे हैं, उन्होंने क्या मांस मछली कभी खाई नहीं होगी? या आप चेक करते हैं कि वो दोपहर में लंच करके क्या आया है या उसके होटल में क्या बना है और अभी वो क्या बेच रहा है? आप ये चेक करेंगे हर एक होटल पे? हिंदू मांसाहारी होता है तो पता होगा, दुकान पे लिखा होगा कि यहाँ पे नॉनवेज मिलता है, तो नॉनवेज की शॉप पे जाएगा। तो शाकाहारी है उनके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो लोग शाकाहारी है उनके लिए आपके पास क्या व्यवस्था? जो लोग धर्म भ्रष्ट करने का काम करते हैं उनके लिए आपके पास क्या व्यवस्था? आप मुझे बताइए। जो उनके नाम से सर व्यवस्था करने की जिम्मेदारी तो आपकी है, सरकार में आप हैं। आपने नाम की तख्ती लगवा दी, आपने वैष्णो शुद्ध शाकाहारी ढाबे क्यों नहीं खुलवा दिए? ये काम मेरा नहीं है, ढाबे खुलवाने का मेरा नहीं है, मेरा काम जनता को जागरूक करने का, जनता को, ये जनता की शिकायत को शासन प्रशासन पर आप तक पहुंचाने का, ठीक है ना? मैं आपकी जनता की बात आप तक पहुंचाने का। कपिल जी मैं पूछ रहा हूँ, व्यवस्था की जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है ना सर, सरकार में तो आप है ना सर? नहीं ठीक है, तो मैं अपनी बात आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ कि आपका चैनल इस काम को करता है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की चीजें उनकी भावनाओं का संबंध है, इसको केवल भावनात्मक तरीके से देखा जाना चाहिए, इसको पॉलिटिकल रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। समाज की भावनाएं, कावड़ियों की भावनाएं, भक्तों की भावनाएं। एक प्रश्न आपने उठाया कि क्या हिंदू मांसाहारी नहीं होते? हाँ होते हैं, और उनको पता होना चाहिए कि कौन सी दुकान पे नॉनवेज मिलता है। और सुनिए, जो लोग नॉनवेज बेचते हैं उनको अपनी दुकान पे अपना नाम लिखने में क्या आपत्ति हो सकती है? इसके ऊपर किसी को आपत्ति क्यों नहीं चाहिए कि अपनी दुकान का कोई व्यक्ति नाम लिखे? आप अपने चैनल के माध्यम से अपना चैनल चलाते हैं, मैं कपिल देव बोला हूँ, अपने नाम से बोला हूँ, सबकी आईडी बनी है, एयरपोर्ट पर सब लोग जाते हैं अपनी आईडी से, स्टेशन पर जाते हैं सबकी आईडी से, बिजनेस करते हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपनी आईडी से, ढाबे में और रेस्टोरेंट में अपनी आईडी अपना नाम लिखने में क्या आपत्ति होती है? और ये लोग सामाजिक विद्वेष की बात कर रहे हैं, इन लोगों की आपत्ति है जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, जो अपोजिशन में बातें कर रहे हैं, उनको लगता है कि श्री योगी आदित्यनाथ जो 7 वर्ष से सरकार चला रहे हैं, उस 7 वर्ष की सरकार में सामाजिक विद्वेष क्यों नहीं हुआ, दंगे क्यों नहीं हो रहे, झगड़े क्यों नहीं हो रहे, कि उनको पच नहीं रहा है। और श्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ओके आप कह रहे हैं कि विपक्ष को पच नहीं रहा है कि दंगे क्यों नहीं हो रहे। बहुत बड़ी लाइन आपने दे दी, बहुत शुक्रिया कपिल देव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ देखिए यशवीर महाराज भी जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन, ये कपिल देव जी हैं, योगी सरकार मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि विपक्ष को पच नहीं रहा कि दंगे क्यों नहीं हो रहे, विपक्ष को पच क्यों नहीं रहा कि सब कुछ इतने अच्छे स्मूथ तरीके से चल क्यों रहा है, इसलिए विपक्ष इसको हिंदू मुस्लिम में देख रहा है।
देखिए क्या है ना, भाजपा के लोग न जाने किस नींद में रहते हैं। ये भाजपा की भीड़ नहीं है जो आ रही है, ये सनातन का भगवान भोलेनाथ की आस्था का सैलाब है जो आ रहा है। ये हजारों लाखों सालों से आता रहा है और हजारों लाखों सालों तक इसी प्रकार से आता रहेगा। आपसी सौहार्द से, आपसी प्रेम से, आपसी भाईचारे से इसी प्रकार से लोग सेवा करते रहेंगे। अभी इनके पूर्व मंत्री जो अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव जनता के विरोध के चलते हार गए, अभी आपसे उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद आके देखिएगा किस तरह शिविर दिखाई देंगे। मैं आपको बता देता हूँ, आप आइएगा, मैं चुनौती देता हूँ और दिखाइएगा सरकार ने कितने शिविर लगाए हैं। जितने भी शिविर लगेंगे यहाँ के नागरिक और निजी संगठनों के प्रयास से लगने का काम होगा। निजी संगठन और नागरिकों के की जाने वाली सेवा को सरकार की सेवा बताएंगे। सरकार की जिम्मेदारी थी रोशनी देना, सरकार की जिम्मेदारी थी सड़क देना, सरकार की जिम्मेदारी थी पानी देना, सरकार की जिम्मेदारी थी सुरक्षा देना। देखिए किस तरह ट्रैफिक चल रहा है। कावड़िया भाई इसमें कहेंगे इसमें दुर्घटना नहीं होगी? लगातार ट्रैफिक चल रहा है, कावड़िया किस कदर आपके सामने आ रहे हैं गिनती में। यशवीर महाराज जुड़ चुके हैं। बात क्या देना चाहता हूँ, सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रही है। आप 2 दिन बाद आकर मेरे साथ मीनाक्षी चौक पर चलेगा, देखेगा मुस्लिम भाई किस प्रकार से सेवा करना काम कावड़ियों करते हैं। लेकिन जहां से एंट्री होती है मुजफ्फरनगर की और जहां तक कावड़ियों को विदा करके आते हैं, आप देखेगा तमाम धर्म, समाज, जाति, परंपरा के लोग कावड़ियों की सेवा करना काम करेंगे। ठीक है, हमारे साथ बघरा आश्रम के संचालक यशवीर महाराज जुड़ चुके हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। महाराज जी, आप ही ने ये मुद्दा उठाया। हाँ जी, आपने ये मुद्दा उठाया कि यहाँ पर लोग अपने नाम, हिंदू नाम से मुस्लिम लोग होटल चला रहे हैं। अब यहाँ पर प्रशासन ने कह दिया है कि अपने होटल पे या अपने फल के ठेले पे अपना नाम लिखो, अपने लोग यहाँ काम करने वाले लोगों का नाम लिखो। विपक्ष या कुछ मुस्लिम संगठन कह रहे हैं असल में ये मुस्लिमों को दबाने की साजिश है, ये हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करने की कोशिश है। आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, देखिए ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग देखते रहते हैं, मीडिया के माध्यम से पढ़ते भी रहते हैं समाचार पत्रों में कि मुसलमानों ने हिंदुओं के भोजन में मूत्र किया, थूका या गऊ का मांस मिलाया, वहां पर तो उनके फोटो आ गए। लेकिन जहां ये ऐसे होटल जो हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम से हैं, हिंदुओं के महापुरुषों के नाम से हैं या भ्रमित नाम से हैं, वहां पर भोजन तो एकांत में बनता है, तो वहां पर भी पता नहीं क्या होता होगा। और कावड़ के समय कोई भी ऐसा भोजन नहीं करता जिसमें लहसुन प्याज भी न हो। तो इन लोगों के यहाँ लहसुन प्याज भी पड़ता है और तेल और घी के छोंक की जगह ये चर्बी का छोंक लगाते हैं। अभी परसों की घटना उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में मंगलोर की है। वहां पर कावड़ियों को लहसुन प्याज मिश्रित भोजन कराया, फिर उन पर झगड़ा हुआ। मिश्रित भोजन कराने वाले को फिर पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो हमारा ये कहना है कि जब ये इस तरह के हिंदुओं के भोजन में करते हैं, तो जिन लोगों ने हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, फलों की दुकान चला रखी है, तो हमारा उनसे यही कहना है कि मुसलमानों के किसी भी होटल, ढाबे आदि खाद्य पदार्थ की दुकान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई विरोध नहीं है। कोई भी मुसलमान यशवीर जी, हाँ जी, यशवीर जी सुनिए, यशवीर जी, हाँ जी, आपने जो बात कही, आपकी बात अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन गलत काम तो कोई भी कर सकता है, किसी भी धर्म का कर सकता है। वो मुस्लिम भी कर सकता है, वो हिंदू भी कर सकता है। इस बात की क्या गारंटी कि कावड़िया अगर किसी हिंदू होटल में खाएगा तो वहां उसको कोई गलत चीज नहीं मिलेगी? इसको कैसे इंश्योर किया जाएगा? हाँ, देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप किसी भी हिंदू के यहाँ भोजन कर ले, वो भोजन तो अपने व्यवस्था के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार कराएगा, लेकिन वो हिंदू किसी का भी धर्म भ्रष्ट करने के लिए उस खाद्य पदार्थ में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं डालेगा। और भोजन करने वाला चाहे वो हिंदू हो या दूसरे संप्रदाय का हो, उसको हिंदू शुद्ध भोजन ही कराएगा। आप ये कह रहे हैं कि कोई हिंदू कोई गलत काम करता ही नहीं? नहीं, गलत काम वो बात अलग है, लेकिन भोजन वो किसी के भी, क्योंकि इसकी संस्कृति में लिखा हुआ है कि वो किसी को भी गलत भोजन न कराए, पूरे आतिथ्य सत्कार के साथ वो
भावना के साथ, पवित्र विचारधारा के साथ कराता है। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जब इस प्रकार की घटनाएं हुई हिंदुओं के भोजन में, और वो केवल एक संप्रदाय विशेष के लोगों के द्वारा हुई, लेकिन आप लोग देखिए सब लोगों ने तो ये नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने किया। उस संप्रदाय विशेष के किसी भी आदमी ने ये खड़े होकर के नहीं कहा कि इन्होंने जो एक गलत कार्य किया है, हिंदुओं को भोजन में गलत पदार्थ डाल करके इन्होंने पूरे इस्लाम मजहब को यशवीर जी सुनिए यशवीर जी सुनिए, ओवैसी या फिर मुस्लिम संगठन या दूसरी पार्टियां दो आरोप लगा रही हैं। एक तो मुस्लिमों के आर्थिक बहिष्कार का, और दूसरा दबे पांव आप यूसीसी के तरफ और हिंदू राष्ट्र की तरफ इस देश को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के नियम कायदे लाए जा रहे हैं। ये आरोप लग रहा है आप लोगों पर। देखिए, जो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के रोजगार पर हमारा मुसलमानों से कोई वो विरोध नहीं है। हम तो साधु हैं, और साधु के लिए न कहूं से दोस्ती न कहूं से बैर। हमारा सनातन धर्म का विषय है। अपने सनातन धर्म के लोगों के लिए हमने उनके धर्म को बचाने के लिए ये आवाज उठाई है। और जो ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की तरफ को इस भारत देश को ले चलने के लिए ये लोग कह रहे हैं, लेकिन उन्हें भूल है। वो समझ ले, ये भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, और पहले भी हिंदू राष्ट्र था। सन 1947 की तरफ को आप लोग पहुंचे। सन 1947 में इस देश का बंटवारा दो विचारधारा के, तो आप ये बोलिए ना, और अब आप ये बोलिए फिर आपका असली मकसद देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और इसलिए ये सब आप लोगों को ये बात उठा रहे हैं। आप यही कह रहे हैं ना? देखिए आप ये देखिए, सन 47 में मैंने कहा है इस देश का बंटवारा मजहब के नाम पर हुआ है। मजहब के नाम पर इस्लाम मजहब के वालों को पाकिस्तान दिया, और जो सनातन परंपरा के लोग थे उनका ये भारत रह गया। तो ये भारत हिंदू राष्ट्र है, और जो इसको ये कहते हैं वे अपनी सोच को बदल ले। ये भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भारत के सनातन धर्म की संस्कृति यशवीर जी मेरे साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। मैं उनसे आपकी बात पर रिएक्शन ले लेता हूं। ये यशवीर महाराज है, बगरा आश्रम के संचालक हैं। वो कह रहे हैं भारत हिंदू राष्ट्र था और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा, और जो उसको नहीं मानता वो अपनी सोच बदल ले। क्या कहना है? जी, तो यहाँ रहने वाला तो ऐसी हिंदू राष्ट्र की तो कोई बात है नहीं। अगर भाई कोई इसको ये तो हिंदुस्तान है जो रह रहा है, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं किसी को। हिंदू राष्ट्र का तो बीजेपी के नेता ही नहीं मानते मामला, जहाँ हिंदू राष्ट्र की बात। आप क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा की जन विरोधी नीतियों के चलते जो जनता का आक्रोश है, उसके चलते आज भाजपा के जनप्रतिनिधि जनता को फेस नहीं कर पा रहे। भाजपा हो गई है कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे दो फाड़, और वो दो फाड़ जहां संगठन में और सरकार में भी स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है मीडिया के माध्यम से, वहां दो फाड़ मुद्दों में भी दिखाई देता है। महाराज जी से कहिए पहले तो वो इस मुद्दे पे भाजपा के अंदर एक मत करें अपने नेताओं को। अभी मुख्तार अब्बास नकवी जी का एक ट्वीट, ये मैं दिखा रहा हूँ आपके चैनल पे, ये मुख्तार अब्बास जी कह रहे हैं कि अधिकारियों का बड़ा निर्णय है, और ऐसे निर्णय स्पष्टता को बढ़ावा दे रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे। आपकी पार्टी में ही इस निर्णय का विरोध हो रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी वो खुद कह रहे हैं कि भाई ये अति उत्साही निर्णय है, इसको वापस लेना चाहिए, ये छुआछूत को बढ़ावा देता है। देखिए, व्यक्तिगत निर्णय किसी का कुछ भी हो सकता है। अरे आप सब कुछ व्यक्तिगत बता देंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि जो बड़े होटल है संचालक, उनको नाम लिखने में दिक्कत कहाँ है? अगर योगी जी ने कह दिया कि उन पर नाम होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, तो वो क्यों नहीं हो रहा वो काम? उसे करने में कहाँ दिक्कत है? मन में चोर है। अभी हमारे एक साथी ने कहा है कि थूक करके आप रोटियां पे, रोज अखबारों में खबर छपती है, उसका जिम्मेदार कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी आप ही की पार्टी में है ना, आपके सीनियर लीडर है ना, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं ना, उसके बावजूद आपने उन पर कार्रवाई नहीं की? कुछ बोल दीजिए कि उन पर कार्रवाई करेंगे। ये कार्रवाई तो ऊपर वाले देखेंगे, उसमें तो मेरे हाथ में कुछ है। आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। जो बड़े होटल संचालक है उनको अपनी पहचान को बिल्कुल कायम रख करके अपना काम करना चाहिए। चलिए, आपका मानना ये सही हो रहा है, लेकिन इसी बीच और कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक मिनट भैया, ये बताइए आप लोगों का क्या मानना है? जो नाम यहाँ पर चेंज प्रशासन ने कहा है कि नाम अपना लगाओ होटल पे, जो जिसका नाम लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्रकार की शहर के किसी व्यापारी को दिक्कत नहीं है। फल वालों या किसी होटल वाले ने अगर आपका नाम सुहेल है या सुधीर है,
तो आपको नाम लिखने में क्या दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये तो केवल एक राजनीतिक, कुछ लोगों को राजनीति करने के लिए मुद्दे चाहिए, केवल वो है। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ रही है, जमीयत उलमाए हिंद ने यूपी पुलिस के आदेश का विरोध किया। देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, कावड़ यात्रा में नेम प्लेट के आदेश को वापस लिया जाए, ये जमीयत उलमाए हिंद ने कहा है। गांधी के देश में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जमीयत उलमा हिंद कह रहा है ये धार्मिक पहचान उजागर करने वाले आदेश की निंदा हम करते हैं। फैसला अनुचित, पूर्वाग्रह और भेदभावपूर्ण तरीके से लिया गया है, ये जमीयत उलमा हिंद ने कहा है। अब आप बताइए। हाँ बताइए सर। जो ये ना पूरे मोमडोनों की राय नहीं है, एक संगठन की राय है। यह तुम पूरे मोमडोनों को लपेट रहे हैं लोग, या पूरे मोमडन है, मुस्लिम लोगों की राय नहीं है, केवल उसकी संगठन की राय है। तो आपका क्या मानना है, ये सही फैसला है? मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम सब कावड़े का स्वागत करते हैं, जो भी संभव होता है सहायता करते हैं, सेवा करते हैं। मुजफ्फरनगर का डंका ना पूरे हिंदुस्तान में होता है कावड़ शिविर के रूप में, लेकिन कुछ लोग ना राजनीतिक लोग अच्छा अपनी पहचान बनाने के जमीयत उलमा हिंद कह रहा है भेदभावपूर्ण तरीका गांधी के देश में स्वीकार नहीं करना। आपको बताऊंगा, विपक्ष की स्थिति ऐसी हो गई है कि अरे विपक्ष नहीं है, जमीयत उलमा हिंद कि विपक्ष की स्थिति ऐसी हो गई है कि सरकार में मोदी जी या योगी जी या भाजपा के नेता कुछ भी कहें उसका विरोध करना है, चाहे सही भी चीज कह रहे हैं उसका भी विरोध करना है। ऐसे जमीयत जो है, ये भी इनकी भी जमीयत उलमा हिंद, ये भी इनका भी केवल क्या टारगेट है कि जो भाजपा के नेताओं ने कह दिया है बस उसके खिलाफ जाना है। यही स्थिति हिंदू मुस्लिम की जो भेदभाव पैदा कर रही है ना, यही लोग कर रहे हैं। अगर एक भाजपा नेताओं पर इल्जाम लगाया जा रहा है, मगर कुछ मुल्ला मौलवी भी ऐसे हैं जो हिंदू मुसलमान को बांटने का काम कर रहे हैं, और कुछ धरातल पे ऐसे लोग भी हैं जो ये स्थिति पैदा कर रहे हैं। कुछ मुसलमान भाई भी ऐसे हैं। यशवीर जी एक मिनट यशवीर जी हैं कि नहीं पीछे बताइए। यशवीर जी हैं? यशवीर जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? यशवीर जी आवाज आ रही है? यशवीर जी, जमीयत उलमा हिंद कह रहा है कि ये गांधी का देश है और गांधी के देश में ये फैसला स्वीकार नहीं किया जा सकता बांटने वाला। देखिए ये गांधी जी का भी देश है, लेकिन ये ऋषियों का भी देश है, और यहाँ ऋषियों के देश में इस देश के अंदर ऋषियों की ही परंपरा चलेगी। और मैं उलेमाओं से कहना चाहता हूँ कि यदि कोई भी मुसलमान अपनी पहचान छिपा करके हिंदुओं के देवी देवताओं के बोर्ड लगाते हैं, क्या ये इस्लाम मजहब स्वीकार करेगा? और कोई भी मुसलमान हिंदुओं की बस्ती में हिंदुओं के देवी देवताओं का बोर्ड लगा करके अपनी दुकान का चलाता है। और मैं उन मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि जब उनका कोई होटल, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, फल की दुकान किसी मुस्लिम बस्ती में होती है, तो वहां पर वे हिंदुओं के देवी देवताओं का नाम क्यों नहीं रखते? वहां अपने इस्लाम मजहब का नाम क्यों नहीं रखते हैं? तो मुस्लिम बस्ती में हिंदुओं के देवी देवताओं का नाम रख करके हमें दिखाएं। कौन सवाल ये है, सुनिए यशवीर जी, आप जिस मुजफ्फरनगर में हैं, यशवीर जी आप जिस मुजफ्फरनगर में, उसी मुजफ्फरनगर में मैं खड़ा हूँ। बहुत सारे मुस्लिम हैं यहाँ पर जो हिंदुओं के साथ मिलकर यहाँ पर कावड़ियों के लिए शिविर लगाएंगे, उनकी सेवा के लिए इंतजाम करेंगे। और यही नहीं, वैष्णो देवी जाइए, अमरनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, खच्चर चलाने से लेकर वहाँ पर उनको तमाम सुविधाएं देने से लेकर, रास्ते में आराम के कैंप लगाने से लेकर, हाथ पांव दबाने से लेकर, खाने की दुकानों तक लेकर मुस्लिम चला रहे हैं। वहाँ तो कोई आदेश ऐसा नहीं आ रहा है। आप मुजफ्फरनगर या वेस्ट यूपी या यूपी में ही ऐसा आदेश क्यों लाना चाह रहे हैं? देखिए वहाँ जो कार्य करते हैं अपना रोजगार के लिए करते हैं। आप लोग देखिए किसी भी मुसलमानों का कोई भी पूजा स्थल हो, वहाँ पर पुलिस की सुरक्षा में कोई कार्य नहीं होता, लेकिन अमरनाथ यात्रा के लिए 60,000 फौजी हिंदुओं की यात्रा निकलवाते हैं। और वहां पर जो आतंकवादियों के द्वारा ये विघ्न डाला जाता है, कोई भी उलेमा उन आतंकवादियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मैदान में नहीं आया। आज जब हिंदू जागृत होता है, यदि हिंदू मुसलमानों का थूका हुआ भोजन कर ले, गौ मांस मिला हुआ भोजन कर ले, इनके मूत्र डाला हुआ भोजन कर ले, तब तो कोई भाईचारे में भेदभाव नहीं है, कोई भाईचारा नहीं जाता और चुपचाप बर्दाश्त कर ले। और यदि आवाज उठाने के लिए हिंदू समाज मैदान में आता है तो इनके पेट में दर्द हो जाता है, चाहे वो उलेमा हो या कोई भी हो। कह रहे सारे मुस्लिम यही काम करते हैं। अगर कोई गलत है तो गलत है, लेकिन आप सबको एक चद्दर में क्यों लपेट रहे हैं?
देखिए सारे मुसलमान गलत नहीं होते मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब इस तरह के मुसलमानों ने हिंदुओं के भोजन में थूका, मूत्र किया, गौ मांस मिलाया और उसकी चर्चा मीडिया में आई, कोई भी मुसलमान उलेमा हो चाहे कोई मुसलमान नेता हो, वो खड़ा होकर के उसने ये नहीं कहा कि इस मुसलमान लड़के ने जो भी किया है पूरे इस्लाम मजहब को बदनाम किया है, इसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कोई भी उलेमा, कोई भी मुसलमान नेता नहीं खड़ा हुआ, इसलिए फिर ये क्या कहेगा, वे अगर चुप है तो मौन रूप में वे भी समर्थन कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि सही है। ओके, बहुत शुक्रिया यशवीर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बगरा आश्रम के संचालक यशवीर जी हमारे साथ थे, एक मैम हमारे साथ है। मैम जल्दी से 10 सेकंड में राय दीजिए, जो नाम यहाँ पर तख्ती लगाने को कहा गया मुजफ्फरनगर में कावड़ रूट पर, ये क्या है, सही है गलत? गलत है। गलत है? क्यों गलत नहीं है, खाने कमाने का धंधा सबका होता है भाई, इसमें गरीब भी हैं अमीर भी है, जो गरीब है वही दुकान लगाओगे, वही ठेला लगाओगा, 2 पैसे जब ये कावड़ियों का मेला चलेगा तो 2 पैसे कमाने का सब आते हैं इसमें लिखड़ का, सब अपने घर आते हैं। क्या नाम है मैम आपका? सुनीता मलिक। ठीक है, सुनीता जी ने जो बात कह दी, इसी नोट पे शो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं कि मुजफ्फरनगर में जो हुआ है सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन अभी ये बहुत आगे तक जाएगा मामला। अभी तो इस पर राजनीति शुरू हुई है और मजहब के नाम पर इस देश में राजनीति का इतिहास पुराना है।